हम में से कई ऐसे लोग भी हैं जो जाने अनजाने में एक्सपायर हो चुका प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, चाहे वह पैकेट के अंदर भरा चिप्स हो या कुछ और। कई बार घर के फ्रिज या किचन में कोई सामान लंबे समय से रखा हुआ होता है और हमारी नज़र उस पर नहीं पड़ती है, लेकिन जब उसका ध्यान आता है तो हम उसे उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। ना तो उसके एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं और ना ही सावधानियां बरतते हैं। ऐसे में अगर वह एक्सपायर हो चुका है तो भूलकर भी उसे नहीं खाना चाहिए। एक्सपायरी डेट के बाद खाने का टेस्ट बदल जाता है और यह हमारी सेहत को गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं क्या होता है जब एक्सपायरी डेट के बाद किसी सामान को खाते हैं। अगर आप घर में बना खाना 2 से 3 दिन बाद खाते हैं तो यह जहर की तरह काम करने लगता है। गर्मी में तो सुबह का खाना शाम को ही नहीं खा सकते हैं। अंडे, मांस, सब्जियां और फलों के इस्तेमाल से भी फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। इससे आपको बुखार, मतली, उल्टी, कपकपी, दस्त और पेट दर्द समेत कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अगर घर पर कुछ भी स्टोर कर रखते हैं तो एक्सपायर होने से पहले ही खा लें। जब भी आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इस डेट को देखने के बाद ही उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सपायरी डेट से पहले ही इन्हें खा लेना चाहिए। इन प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो खाने को उसी डेट तक बचा कर रख सकते हैं। एक्सपायरी डेट के बाद उस खाने में बैक्टीरिया लग सकता है जो सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बासी खाने से बचने और ताज़ा खाने को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। डॉक्टर भी हमें ताज़ा खाने की सलाह देते हैं। इसका कारण है कि उस खाने में मौजूदा पोषक तत्व हमें मिल सके। अगर आप एक्सपायर हो चुका खाना खाते हैं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। ये शरीर को फ़ायदा पहुंचाने की वजह नुकसान पहुंचाने लगते हैं। दोस्तों, यह तो रही एक्सपायरी खाने के साइड इफ़ेक्ट्स। अब आइए जानते हैं अगर आप अनजाने में एक्सपायरी ड्रग्स या दवाइयों का सेवन कर लेते हैं तो बॉडी में किस प्रकार का खतरा हो सकता है। दवा या किसी भी खाद्य पदार्थ पर निर्माता कंपनी द्वारा एक्सपायरी डेट दी गई होती है। इसका मतलब यह है कि इस डेट के ख़त्म होने के बाद निर्माता कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी प्रोडक्ट के प्रति नहीं है। यानी कि प्रोडक्ट्स के प्रभाव की गारंटी अब कंपनी द्वारा नहीं दी जा रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद जहर बन गया है। हाँ, यह पहले जैसी प्रभावी नहीं होगी। डॉक्टर की यह सलाह होती है कि एक्सपायरी डेट की दवाएं नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसके कई तरह के नुकसान होने की संभावना होती है। अगर आपने गलती से एक्सपायरी डेट की दवा खा ली है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ रिपोर्ट के अनुसार कुछ ठोस दवाएं, कैप्सूल, टेबलेट का असर एक्सपायरी डेट के कुछ दिन बाद तक रहता है, लेकिन लिक्विड दवाएं जैसे सिरप का असर एक्सपायरी डेट के बाद नहीं होता है। इसके बावजूद भी मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह होती है कि एक्सपायर होने के बाद दवाओं को नहीं खाना चाहिए। हालांकि दवा निर्माता कंपनी द्वारा एक्सपायरी डेट के बाद भी कुछ महीने का मार्जिन रखते हैं, जिससे कोई अगर गलती से दवा खा ले तो कम से कम नुकसान हो। दोस्तों, इसके अलावा भी खाने पीने की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपायर होने के बाद भी खाने के लिए सुरक्षित होती हैं, जैसे कि शहद में कम अम्लीय यानी एसिड पीएच होता है जो बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। आप बस शहद को एयर टाइट कांच की बोतल में स्टोर कर सकते हैं और यह सालों तक चलेगा। सिरका एक स्वसंरक्षण एजेंट यानी सेल्फ प्रिजर्वेटिव एजेंट है और यह अचार जैसे अन्य खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आप विनेगर को किचन कैबिनेट में स्टोर करके रख सकते हैं। यह गर्मी में भी खराब नहीं होता है। इसके अलावा नमक, चाहे वह नॉर्मल सफ़ेद नमक हो या सेंधा नमक, किसी भी प्रकार का नमक ठीक से संग्रहित करके रखने पर लंबे समय तक खराब नहीं होता है। नमक को स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में यूज़ करें। इसके अलावा चीनी, आमतौर पर रिफाइंड चीनी की पैकेट पर उसकी सेल्फ लाइफ 2 साल लिखी होती है, लेकिन चीनी को अगर ठीक ढंग से संग्रहित किया जाए तो इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है। एक्सपायर्ड फूड के सेवन से कई बार आपके पेट में अचानक दर्द उठ सकता है। अमूमन पेट में दर्द होने के कारण खाने पीने से जुड़े होते हैं। खराब खाना आपके पेट को काफ़ी दर्द दे सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय कुछ घरेलू नुस्खे का प्रयोग करें या अपने चिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों, ऐसी और नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।